निगरानी विभाग द्वारा विक्रमगंज मंडल के परिचारी विनोद कुमार की जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई, उनके पास से पैसा बरामद हुआ, ये पूरा खेल सीसीटीवी कैमरा में मौजूद है। आप देखिए, यही दो लोग हैं जिन्होंने वो पीला फाइल आप देख रहे हैं, टेबल पर रखा हुआ एक पीला फाइल देख रहे हैं, उसी फाइल में पैसा है 1,60,000 रुपया। ये किस प्रकार खेल कर रहे हैं आप देखिए, पूरा खेला समझिए। दोनों लोग पहले आते हैं, विनोद टेबल पर बैठकर कोई कागजी काम कर रहे हैं, और ये दोनों लोग आते हैं किसी काम के बहाना को लेकर, कागज निकालते हैं, फाइल तो रखे ही है वहां पे, उसमें पैसा है, लेकिन इसकी जानकारी विनोद को नहीं है। जैसा कि निगरानी ने भी कहा कि इसकी जानकारी विनोद को नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे ही विनोद को रिहा किया गया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में सीसीटीवी में जिस प्रकार गवाह बन करके और इसको बचाने की कोशिश का साक्ष्य प्रस्तुत किया, अगर सीसीटीवी नहीं होता तो बड़ी मुश्किल थी विनोद को बचाना। लेकिन सारा खेल सीसीटीवी ने उनका बिगाड़ दिया, जो विनोद को फंसाने की कोशिश में लगे थे। अब अनुमंडल प्रशासन इनके साथ क्या कार्रवाई करता है, ये देखने की बात है। फिलहाल देखिए, ब्लू शर्ट में जो ग्रीन शर्ट आसमानी कलर के जो शर्ट पहने, हाथ में बैग लिए अभी, ये एक व्यक्ति है, उनके हाथ में पीला फाइल भी है, देख सकते हैं। जिस कलर का टेबल है उसी कलर का फाइल भी है, और वो फाइल इधर उधर हो रहा है। इसके बाद एक और खिलाड़ी आए, अब देखिए फाइल कहाँ जा रहा है, फाइल उनके हाथ में चला गया, और अब फाइल कहाँ जा रहा है देखिए, देखा जा रहा है कि कौन जिसको सूचित किया था निगरानी को, अब निगरानी को आने का इंतजार कर रहे हैं, और पैसा देखिए रख दिए, पीछे में फाइल को रख दिए। ऐसा लगता है कि ये पूरी मंडली इनके साथ मिली हुई है। देखिए, जैसे ही आगे से चले, पीछे से ये भी चल दिए, और बाकी लोग भी निकल गए, देखिए पूरा बाकी लोग निकल गए। अब देखिए, अब उधर से निगरानी की टीम आएगी, उसका खेला देखिए, निगरानी की टीम आकर के क्या करती है। ये पूरी करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, और क्या क्या आरोप लगा करके विनोद कुमार को बदनाम किया जाता। विनोद कुमार के बारे में लोगों ने बताया कि एक ईमानदार लड़का है। देखिए, निगरानी के साथ ही लोग आए, टोपी पहने हुए निगरानी के लोग आए उनके साथ। देखिए, अब ये फाइल देख लिए, फाइल की पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि फाइल यहाँ रखा हुआ है। जिसने रखा था उसने बताया कि फाइल वहां है, फाइल ले लिया गया। फाइल से अब चेक किया जा रहा है फाइल में क्या क्या है, चेक हो गया। ये निगरानी के हैं। देखिए, अब विनोद कुमार को पकड़ लिए, और विनोद कुमार को पकड़कर अब सीधे अपने गिरफ्त में ले रहे हैं। निगरानी विभाग का करतूत देखिए, बगैर जांच के निगरानी विभाग ने जिस प्रकार एक परिचारी के साथ इस तरह का घटना को अंजाम दिया है, निगरानी विभाग का कार्रवाई भी सवाल के घेरे में है। निगरानी विभाग किस प्रकार से गिरफ्तारी करती है, यह भी प्रमाण स्वरूप देख लीजिए कि निगरानी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी किस प्रकार बेबुनियाद लोगों को भी फंसा रहे हैं, जैसा कि इस वीडियो में स्पष्ट है। आप देखिए पूरी घटना, विनोद को उसके हाथ को पकड़ करके और आराम से रखा गया। तरह तरह की बातें हो रही है, इधर उधर की बातें हो रही है, पूछताछ हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा वीडियो को दूसरे एंगल से। देखिए क्या मतलब, जैसे हाथापाई की बात हो रही है। विनोद कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि आवाज तो इसमें है नहीं, सीसीटीवी में आवाज तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। विनोद कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है, और निगरानी कह रहा है कि नहीं तुम्हारा ही है। जबरदस्ती स्वीकार कराने की कोशिश की जा रही है एक तरह से, और अधिकारी भी सीसीटीवी को देख रहे हैं। देखिए ध्यान से, अधिकारी की नजरें भी सीसीटीवी पर है। और विनोद ने बताया कि अगर सीसीटीवी नहीं होता तो तुमको हम लोग यही बता देते
ऐसा निगरानी के लोग कह रहे हैं। तो निगरानी कितनी ज्यादती कर रही है और निगरानी के नाम पर वसूली गैंग जैसा ये काम कर रहे हैं। लगता है जैसे कि वसूली गैंग है और किसी की शिकायत पर ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और जो दो लोगों ने विनोद को पकड़वाने की कोशिश की है, इनके बारे में भी जानकारी मिली कि ऐसे ही मिली भगत करके गलत ढंग से अब तक कई लोगों को फंसा चुके हैं निगरानी के माध्यम से। लगता है निगरानी में इनकी गहरी पैठ हो गई है, या निगरानी इनके इशारों पर चलता है, या हो सकता है कि निगरानी के साथ इनका कुछ सेटिंग हो। किस प्रकार आपने देखा कि पहले फाइल को रखा गया, उसके बाद फाइल रख करके किस प्रकार से मतलब एक चोर जैसा फाइल रखा गया और तुरंत बुलाया गया, आते ही फाइल यहां पर रखा हुआ है, उसको जानकारी भी नहीं है, अब उसे गिरफ्तार करके ले जाया गया। पत्रकार मित्रों को धन्यवाद कि विनोद के लिए लड़े, विनोद के लिए भिड़े और निगरानी के कार्यों का पर्दाफाश किया। अन्यथा विनोद बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार साबित हो जाता। ऐसा ही हुआ है विक्रमगंज अनुमंडल में कार्यरत इस परिचारी के साथ। और अंततः निगरानी के डीएसपी नरेंद्र कुमार द्वारा थाने से 9 बजे रात को इनको रिहा करने की सूचना मिली। करीब 9:30 बजे एक प्रेस रिलीज जारी होता है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, विनोद को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन इसके बावजूद विनोद 1 बजे रात को घर जाते हैं। सोचिए क्या टॉर्चर है। अब निगरानी ये जवाब दे कि इन दोनों के साथ जिन्होंने फंसाने की कोशिश की, अब इनके साथ क्या होगा, किस प्रकार फंसाने की कोशिश की। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ना ये कहता हूं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार की गंगा भी बह रही है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन गलत ढंग से किसी को फंसाना भी भ्रष्टाचार से कम नहीं है। और ऐसे लोगों को भी सख्त सजा मिलनी चाहिए जो बेगुनाह को भी फंसाते हैं और निगरानी के नाम पर धौंस दिखा करके वसूली गैंग चला रहे हैं। ये पूरी कहानी आप सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हुआ है, ये रिकॉर्ड बतला रहा है कि किस प्रकार ये वसूली गैंग जैसा काम किया जा रहा है। देखिए, सीओ ऑफिस हो, बीडीओ ऑफिस हो, दाखिल खारिज हो, चाहे जमीन संबंधी मामला हो, चाहे जाति आय निवास संबंधी मामला हो, मैं भी मानता हूं कि हर जगह रिश्वतखोरी का चलन है। बगैर रिश्वत के काम होना बड़ी मुश्किल है। लेकिन सभी बेईमान है यह भी कहना गलत है। कुछ लोग ईमानदार भी हैं। देख लिए सीसीटीवी ताक रहे हैं, ऐसे लगता है कि ये इनको पता है कि अगर सीसीटीवी नहीं होता तो विनोद की खैर नहीं थी। ऐसा विनोद ने बताया भी और आपको मैंने दिखाया भी कि डीसीएलआर संतोष कुमार ने भी अपना बयान भोजपुरिया दस्तक के साथ साझा किया। विनोद ने भी लौटने के बाद अपनी खुशी जताई और किस प्रकार पूरा दिन चर्चा में रहा कि किस प्रकार एक परिचारी को पैसा लेते हुए 1,60,000 रुपया घूस लेते हुए इसकी गिरफ्तारी निगरानी ने किया। दिन भर चला, 24 घंटा से अधिक समय तक चलता रहा। लेकिन सामने जो आया वो दूसरा है। सामने सच जो आया वो ये कह रहा है कि विनोद तो बेगुनाह है ही, गुनहगार वो हैं जो इनको फंसाने की कोशिश में लगे थे। अब इनका क्या होगा, निगरानी ये भी तय करे, अनुमंडलाधिकारी ये तय करें कि उनके कार्यालय में इस तरह की करतूत की गई, एक परिचारी को, कर्मचारी को, एक अधिकारी को बदनाम करने की, फंसाने की पूरी साजिश की गई। और इस संबंध में डीसीएलआर ने स्पष्ट कहा कि जिस केस के बारे में बात की जा रही थी, निगरानी ने हमसे पूछताछ की, उस केस को रिजेक्ट किया जा चुका है मई 2025 में ही। तो समझ सकते हैं कि फंसाने की कितनी बड़ी साजिश थी। और इस मामले में अब तक विनोद जेल चले गए होते और छटपटाहट शुरू होती, लेकिन सीसीटीवी ने इन्हें बचा लिया।
मैं एक बार सभी से ये आग्रह करूंगा कि अगर कोई कार्यालय है तो वहां सीसीटीवी जरूर रखिए। भाई सबसे बड़ा मजबूती है, आधार है, यही आपके बचाने का हथियार है। नहीं तो आप बेगुनाह होकर भी गुनाहगार साबित हो जाएंगे, जैसा विनोद के साथ हो रहा है। देखिए किस प्रकार झमेला हो रहा है, कितने देर तक झमेला हो रहा है और कब विनोद को यहां से ले जाया जाएगा। देखिए पूरी कहानी ले जाने की कोशिश हो रही है और इस प्रकार से विनोद कुमार को निगरानी लेकर चली गई। और उसके बाद जो हुआ वो सभी भोजपुरिया दस्तक के माध्यम से मैंने आपको दिखाने का प्रयास भी किया। बाकी देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।